ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शन जीत चुके हैं। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर यह बात करनी शुरू कर दी है कि अब स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक आदमी के इलेक्शन जीतने से स्टॉक मार्केट में क्रैश का क्या कनेक्शन, आइए जानते हैं। तो ज़ोहरान ममदानी एक 34 ईयर्स ओल्ड मुस्लिम है जिनका जन्म युगांडा में हुआ, लेकिन उनके रूट्स हमारे गुजरात के मुस्लिम परिवार से हैं। अब क्योंकि वो खुद अमेरिका में आए हुए एक इमिग्रेंट हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन में ट्रंप के अगेंस्ट जाकर इसी बात पे फेवर किया कि सारे देशों के आए हुए इमिग्रेंट्स को यूएसए में जगह मिलनी चाहिए। और ममदानी भाई साहब ट्रंप के अलावा हमारे मोदी जी पर भी खास विचार रखते हैं। उनका मानना है कि मोदी जी एक वॉर क्रिमिनल हैं। इवन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए तो वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि अगर वो न्यूयॉर्क सिटी में आए तो उनको वो अरेस्ट कर लेंगे। As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. लेकिन अब ये तो इनका पॉलिटिकल स्टैंड है, यहाँ मेन इशू उनका इकोनॉमिक स्टैंड है। ज़ोहरान ममदानी की जीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जीत डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के भरपूर विरोध के बाद आई है। ऐसे एलिगेशंस लगे कि ट्विटर पर सिर्फ उन्हीं ट्वीट्स को प्रमोट किया जा रहा है जो ज़ोहरान ममदानी के अगेंस्ट हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक भी ट्वीट किया कि अगर ज़ोहरान ममदानी इस इलेक्शन को जीते तो वो न्यूयॉर्क की फेडरल फंडिंग को एकदम खत्म कर देंगे। लेकिन सिर्फ एक आदमी की इलेक्शन की जीत से स्टॉक मार्केट के क्रैश को क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? तो पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक फाइनेंशियल हब है। और ज़ोहरान ममदानी ने अपने पूरे मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है कि वो न्यूयॉर्क सिटी के सारे बिलियनर्स पर 2% एडिशनल टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स को वो यूज करेंगे फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उन्होंने कहा है कि वो अफोर्डेबल ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जिनका पूरा खर्च ये गवर्नमेंट उठाएगी। और क्योंकि न्यूयॉर्क में हाउस रेंट्स हद से ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने हाउस रेंट्स को भी फ्रीज करने की बात करी है। अब ये सोशलिस्ट मैनिफेस्टो सुनने में आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा। आप सोचोगे कि हर पार्टी में अमूमन ऐसे वादे तो होते ही हैं, लेकिन इसका सबसे मेजर कंसर्न है ज़ोहरान ममदानी का बिजनेसेस को देखने का रवैया। इसी वजह से बिजनेसेस में एक नर्वसनेस आ गई है। एनालिस्ट को लगने लगा है कि शायद अब बड़े बड़े बिजनेसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब न्यूयॉर्क सिटी को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर की इस रिपोर्ट ने इस बात को प्रूव भी किया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने अपने हजारों एम्प्लॉयज को ऑलरेडी फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे स्टेट्स में शिफ्ट कर दिया है जहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा कम है। और यही ट्रेंड एनालिस्ट की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। तो अब आप ये खुद तय करके बताइए कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है या नहीं।